गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नीरज कुमार सिंह जावा का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जावा में रन टाइम इनपुट लेने के लिए 4 मेथड्स हैं। मैंने 2 मेथड्स डिस्कस किया था। फर्स्ट मेथड था यूजिंग डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास। सेकेंड डिस्कस किया था यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, आज हम लोग थर्ड मेथड देखने जा रहे हैं, बफर रीडर। जावा में बफर रीडर के थ्रू हम लोग कैसे इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं बफर रीडर क्या होता है। बफर रीडर एक प्रकार का क्लास है। जिस तरह से डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास है, जिस तरह से स्कैनर क्लास है, उसी तरह से बफर रीडर भी एक क्लास होता है। ठीक है, दिस क्लास इज यूज टू रीड टेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम से वैल्यू को रीड करने के लिए हम लोग बफर रीडर यूज करते हैं। बफर रीडर क्लास java.io पैकेज में अवेलेबल होता है। ठीक है, बफर रीडर जो इंफॉर्मेशन को रीड करता है वो इनपुट स्ट्रीम से करता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा इनपुट स्ट्रीम क्या है। सिंटेक्स क्या होगा इस क्लास का। बफर रीडर ऑब्जेक्ट नेम देंगे इक्वल टू न्यू कीवर्ड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट में मेमोरी एलोकेट होगा। बफर रीडर का यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं और इसमें पैरामीटर के रूप में पास करते हैं रीडर क्लास। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है कि बफर रीडर जो इंफॉर्मेशन को रीड करेगा वो इनपुट स्ट्रीम से इंफॉर्मेशन को रीड करता है, तो यहाँ रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, बफर रीडर है, br ऑब्जेक्ट बना लिए, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, इक्वल टू न्यू बफर रीडर। अब यहाँ पे मैंने रीडर क्लास के जगह रीडर क्लास के रूप में मैंने यहाँ पे यूज किया है इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास है। इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास है। इस क्लास का यहाँ पे नेमलेस ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। इनपुट स्ट्रीम रीडर का मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेट कर लिया, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, अब मैं बता देना चाहता हूँ इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि बफर रीडर में किसका ऑब्जेक्ट पास करते हैं, रीडर क्लास का। तो रीडर क्लास के रूप में मैं यूज कर रहा हूँ इनपुट स्ट्रीम रीडर। बफर रीडर देखिए पैरामीटर में मैंने पास किया है, ऑब्जेक्ट नहीं पास करके डायरेक्ट यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर लिए। दूसरा तरीका भी है, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सप्लाई करेंगे, जो आगे मैंने डिस्कस किया है। अब हम लोग जान लेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या है। दिस क्लास इज यूज टू रीड इंफॉर्मेशन या डेटा फ्रॉम कंसोल। कंसोल से जो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं वो हम लोग इनपुट स्ट्रीम रीडर से करते हैं। इनपुट स्ट्रीम रीडर का काम क्या है, कंसोल से इंफॉर्मेशन को बाइट स्ट्रीम में क्या करता है, रीड करता है और बफर में स्टोर करता है। कंसोल से इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद वो बफर में स्टोर करता है। इनपुट स्ट्रीम रीडर भी आपका java.io पैकेज में अवेलेबल है। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए सिंटेक्स है यहाँ पे, इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट में मेमोरी एलोकेट होगा। इनपुट स्ट्रीम रीडर, यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर पैरामीटर के रूप में पास कर रहे हैं सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन इंडिकेट करता है कि हम लोग कंसोल से इनपुट ले रहे हैं। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर से हम लोग कंसोल से इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं और बफर में स्टोर होता है। इसके बाद बफर रीडर हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले हम लोग इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बना लिया ISR। ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आइडेंटिफायर का रूल है। न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी एलोकेट हुआ इनपुट स्ट्रीम रीडर और मैंने सिस्टम डॉट इन पास किया। ठीक है, कंसोल से इंफॉर्मेशन रीड हुआ और बफर में स्टोर होता है। अब बफर रीडर का काम है इंफॉर्मेशन को रीड करना। बफर रीडर br इक्वल टू न्यू बफर रीडर। ऑब्जेक्ट ने मैंने क्या बोला था कि बफर रीडर में रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ISR पास करेंगे। अगर आप ये दोनों लाइन को एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे नेमलेस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। बफर रीडर br इक्वल टू न्यू बफर रीडर। न्यू यहाँ पे इसको कहते हैं नेमलेस ऑब्जेक्ट बनाना। यहाँ पे मैंने इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर दिया। दोनों मेथड आप अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
अब बफर रीडर में इंफॉर्मेशन, बफर रीडर से इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे? बफर रीडर का दो मेथड्स यूज करते हैं। जैसे आप डेटा इनपुट स्ट्रीम का दो मेथड यूज करते थे, ठीक है। एक मेथड रीड लाइन यूज होता था और एक मेथड रीड यूज होता था। रीड लाइन के द्वारा हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को रीड करते हैं और रीड के द्वारा हम लोग कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट लेते हैं। एग्जैक्ट वही है जो आपने डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास में देखा था। रीड लाइन के थ्रू जो भी इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग होता है, ठीक है। और रीड लाइन यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन को जनरेट करता है। जब प्रोग्राम में हम लोग रीड लाइन मेथड या रीड मेथड अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा। रीड लाइन का देखिए सिंटेक्स, किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा? तो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। रीड किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है? इंटीजर टाइप का। रीड मेथड का यूज करते हैं हम लोग कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए। एक प्रोग्राम अब यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे हाउ टू इम्प्लीमेंट रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड को कैसे यूज करेंगे? वही इनपुट स्ट्रीम रीडर का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब आइए फर्स्ट एग्जांपल से देखा जाए। अगर नेम इनपुट लेना है तो ए नेम स्ट्रिंग टाइप का मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट। ए नेम स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड करेगा, कंसोल पे मैसेज फ्लैश आउट करेगा इंटर योर नेम, ठीक है। रीड लाइन किसका मेथड है? बफर रीडर का, तो br ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस होगा। nm इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। डेटा इनपुट स्ट्रीम याद कीजिए, डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते थे ds, तो ds डॉट रीड लाइन लिखते थे। अब अगर दो इंटीजर वैल्यू इनपुट लेना है तो क्या करेंगे? तो इसमें देखा जाए इंट a और b दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया, मैसेज प्लेस आउट करेगा कंसोल पे इंटर टू नंबर। अब जानते हैं कि रीड लाइन के द्वारा जो भी इनपुट होता है वो एज ए स्ट्रिंग होता है, लेकिन ए और बी हमारा इंटीजर टाइप का है तो कन्वर्ट करना होगा। मैंने बोला था कि स्ट्रिंग को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पार्स इंट मेथड यूज करते हैं। पार्स इंट मेथड है, ठीक है, इंटीजर क्लास का। ये डायरेक्ट क्लास नेम के द्वारा एक्सेस हो रहा है, तो इसको क्योंकि स्टैटिक नेचर का है। रीड लाइन हमारा क्या है? नन स्टैटिक नेचर का है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसी तरह से बी इंटीजर डॉट पार्स इन ds डॉट br डॉट रीड लाइन, ऑब्जेक्ट नेम क्या बनाए हैं? br बना है, ठीक है। अब एक प्रोग्राम से मैं समझाना चाहता हूं कैसे आप प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट रोल नंबर, नेम, कोर्स फी एंड जेंडर ऑफ ए स्टूडेंट, आफ्टर दैट प्रिंट ऑल रिकॉर्ड। रोल नंबर इंटर करना चाहते हैं, नेम इंटर करना चाहते हैं, कोर्स फी एंड जेंडर बता देना चाहते हैं। रोल नंबर हम इंटीजर टाइप का रखेंगे, नेम और कोर्स स्ट्रिंग टाइप का रखेंगे, फी हम फ्लोट टाइप का रखेंगे और जेंडर हम कैरेक्टर टाइप का रखेंगे, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी जान जाएंगे कि कैरेक्टर वैल्यू कैसे इनपुट होता है, ठीक है। कैरेक्टर इनपुट करने के लिए रीड मेथड यूज करते हैं। तो जेंडर में हम लोग एम इनपुट करेंगे मेल के लिए और फीमेल के लिए एफ यूज करेंगे। तो आइए इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, ठीक है। आप यहाँ पे बफर रीडर क्लास भी यूज कीजिएगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर भी क्लास यूज कीजिएगा। दोनों क्लास किस पैकेज में है? आईओ पैकेज में, ठीक है। क्लास स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया। अब यहाँ पे पब्लिक ये जावा का मेन मेथड है, ठीक है। थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ये थ्रोज हम लोग थ्रोज के द्वारा एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, थ्रो करते हैं, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी थ्रोज आईओ एक्सेप्शन इसलिए मुझे यूज करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा रीडलाइन जो मेथड है, ये आप देख रहे हैं रीडलाइन मेथड, ये रीडलाइन जो मेथड है वो एक्सेप्शन जनरेट करता है, आईओ एक्सेप्शन। तो मेथड मेन मेथड सिग्नेचर के पास मुझे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन यूज करना होगा, ठीक है। या अगर ये नहीं यूज करेंगे तो ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना होगा। तो अभी हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, इसलिए अभी जनरली आप अगर रीडलाइन मेथड को यूज करोगे प्रोग्राम में तो थ्रोज आईओ एक्सेप्शन कर लेना। आईओ एक्सेप्शन भी क्या है? क्लास है। ये भी क्लास किस पैकेज में है? आईओ पैकेज में है, ठीक है। आइए वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, रोल नंबर इंटीजर टाइप का, नेम कोर्स स्ट्रिंग टाइप का है, फी हमारा फ्लोट टाइप का है, जेंडर हमारा कैरेक्टर टाइप का है। इनपुट स्ट्रीम रीडर का मैंने क्या बनाया? आईएसआर ऑब्जेक्ट बना लिया। बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्या बना लिया? बीआर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे
जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, मैसेज प्रेस आउट करेगा कंसोल पे, इंटर रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी एंड जेंडर। जेंडर के लिए एम इनपुट करेंगे या एफ इनपुट करेंगे। देखिए रोल नंबर इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंग br डॉट रीडलाइन। रीडलाइन के द्वारा जो भी इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग होगा। रोल नंबर मान लो कि हम इनपुट किए 100, ठीक है, तो 100 तो इंटरनली एज ए स्ट्रिंग है और रोल नंबर हमारा इंटीजर टाइप का है, तो स्ट्रिंग वैल्यू को ये डायरेक्ट कैसे होल्ड करेगा? तो यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए मैंने पार्स इंट मेथड यूज किया। ठीक है, नेम br डॉट रीड लाइन, नेम तो डायरेक्ट स्ट्रिंग टाइप का है और रीड लाइन के थ्रू जो भी इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग होता है, इसको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। कोर्स इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, फी इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। इंटीजर क्लास, फ्लोट क्लास, ये सब रैपर क्लास है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पार्स फ्लोट br डॉट रीड लाइन। ग्रेड, अब कैरेक्टर इनपुट लेना है तो कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए रीड मेथड यूज होता है। रीड मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? रीड मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, रीड रीड किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है? इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे मुझे टाइप कास्टिंग करना होगा, टाइप कन्वर्जन, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ग्रेड हमारा क्या है? कैरेक्टर टाइप का, सॉरी ग्रेड नहीं, जेंडर है। क्या है? जेंडर। जेंडर है, जेंडर हमारा कैरेक्टर टाइप का है, तो जेंडर कैर br डॉट रीड। तो जेंडर इनपुट किए एम, तो रीड रीड के द्वारा जो भी इनपुट होगा एम, एम का एज ए आस्की वैल्यू, आस्की वैल्यू इंटीजर वैल्यू होता है, लेकिन मुझे कैरेक्टर फॉर्मेट में चाहिए, तो ये कास्ट ऑपरेटर है। कास्ट ऑपरेटर में मैंने क्या यूज कर लिया? कैर, कैर डेटा टाइप के थ्रू कन्वर्ट कर लिया। अब इस डिटेल्स को हम लोग क्या कर देंगे? प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये था बफर रीडर और डेटा, ये बफर रीडर। अब है नेक्स्ट फोर्थ मेथड जो कंसोल क्लास के थ्रू इनपुट लेते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग कंसोल क्लास। ये आ गया फोर्थ मेथड आपका, यूजिंग कंसोल क्लास। ठीक है, जनरली कंसोल क्लास को यूज करते हैं हम लोग पासवर्ड इनपुट लेने के लिए। जो भी पासवर्ड इनपुट लेंगे कंसोल पे इनपुट लेते समय इनविजिबल होता है। पासवर्ड जब आप रीड करोगे तो इनविजिबल होता है, उस केस में हम लोग कंसोल क्लास यूज कर सकते हैं। अब कंसोल क्लास के बारे में जान जाएंगे। कंसोल क्लास क्या है? दिस क्लास इज यूज्ड टू इनपुट वैल्यू फ्रॉम कंसोल ड्यूरिंग रन टाइम, इससे भी आप इनपुट ले सकते हैं। दिस क्लास इज अवेलेबल इन java.io पैकेज, ये भी क्लास आपका java.io पैकेज में अवेलेबल है। ठीक है, इसका दो मेथड्स हैं। रीडलाइन मेथड है, रीडलाइन मेथड के द्वारा हम लोग स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू इनपुट लेंगे। ठीक है, और एक है गेट पासवर्ड, गेट पासवर्ड के द्वारा हम लोग पासवर्ड को रीड करेंगे। ठीक है, अब है यहाँ पे एक जो गेट पासवर्ड होता है, ये गेट पासवर्ड जो होता है आपका एक कैरेक्टर टाइप का एरे वेरिएबल रिटर्न करता है। तो कैरेक्टर टाइप का एरे वेरिएबल देखिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है। हाउ टू यूज कंसोल क्लास? कंसोल क्लास जो है वो कैसे यूज करेंगे तो बता देना चाहते हैं। कंसोल क्लास को यूज करने के लिए मुझे कंसोल मेथड यूज करना होगा। एक कंसोल मेथड भी होता है। तो कंसोल मेथड क्या है? दिस मेथड इज इन स्टैटिक नेचर, एक कंसोल मेथड स्टैटिक नेचर का होता है और ये मेथड सिस्टम क्लास के अंदर अवेलेबल है, सिस्टम क्लास के अंदर अवेलेबल है। तो देखिए, और सिस्टम क्लास का ये स्टैटिक मेथड है, तो क्लियर है कि डायरेक्ट सिस्टम के द्वारा एक्सेस होगा। सिंटेक्स देखिए तो कंसोल और यहाँ पे कंसोल मेथड, कंसोल यहाँ क्लास है, कंसोल यहाँ मेथड है। कंसोल किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है? तो स्ट्रिंग टाइप का, कंसोल टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। इसका रिटर्न टाइप में क्या लगा हुआ है? कंसोल। क्लास भी तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रीड लाइन स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग भी क्लास है। ठीक है, कोई मेथड इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, कोई मेथड फ्लोट टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। तो कंसोल भी मेथड है, ये भी क्लास टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। तो किस टाइप का? कंसोल टाइप का। यहीं पे हम कंसोल क्लास यूज करेंगे जब कंसोल मेथड यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, कंसोल सी, सी मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
सी इक्वल टू सिस्टम डॉट कंसोल मेथड, यहाँ कंसोल मेथड है, देखिए आप सिस्टम डॉट कंसोल मेथड। तो कंसोल मेथड स्टैटिक नेचर का होता है और किस क्लास का मेथड है, सिस्टम का। तो सिस्टम डॉट कंसोल को मैंने यूज किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर योर नेम, इंटर योर नेम स्ट्रिंग एनएम इक्वल टू सी डॉट रीड लाइन। ऑब्जेक्ट क्या है कंसोल क्लास का, सी, तो सी डॉट रीड लाइन। इंटर एनी नंबर, कोई नंबर इनपुट करना चाहते हो तो इंट एन इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंग सी डॉट रीड लाइन। वही रीड लाइन के द्वारा जो भी इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग होता है। अब एक प्रोग्राम है, यूजर नेम इनपुट करना चाहते हैं और पासवर्ड इनपुट लेना चाहते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट यूजर नेम एंड पासवर्ड, आफ्टर दैट प्रिंट इट। इंपोर्ट जावा डॉट आई डॉट स्टार पैकेज। आईओ पैकेज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंसोल क्लास आईओ पैकेज के अंदर अवेलेबल होता है। क्लास यूजर दे दिया, ये जावा का मेन मेथड है। स्ट्रिंग यूएनएम यूजर नेम के लिए, एक कैरेक्टर टाइप का एरे वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप का एरे वेरिएबल मैंने यूज किया पीएनएम। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जावा में अरे कैसे यूज करते हैं। कैर पीएनएम स्क्वायर ब्रैकेट न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी एलोकेट होगा। फिर यहाँ पे डेटा टाइप यूज करते हैं और यहाँ पे साइज डिफाइन करते हैं। ये जावा में एरे का रूल है। कंसोल सी, कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया सी हम। ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, इसमें न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। सी इक्वल टू सिस्टम डॉट कंसोल मेथड। कंसोल मेथड किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है, तो कंसोल टाइप का। तो कंसोल टाइप का ऑब्जेक्ट ही इसको होल्ड करेगा। और सिस्टम के द्वारा क्यों एक्सेस हो रहा है, क्योंकि कंसोल मेथड स्टैटिक नेचर का होता है और ये मेथड किसका है, तो सिस्टम क्लास का है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर यूजर नेम यूएनएम इक्वल टू सी डॉट रीड लाइन। इंटर पासवर्ड पीएनएम इक्वल टू सी डॉट रीड पासवर्ड। पासवर्ड को रीड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रीड पासवर्ड। वहां पे एक मिस्टेक हो चुका है, ऊपर में रीड पासवर्ड ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे गेट पासवर्ड लिख दिए हैं, रीड पासवर्ड कर लेंगे हम लोग, रीड पासवर्ड। और यहाँ पे भी रीड पासवर्ड, रीड पासवर्ड। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अब यहाँ पे इंटर पासवर्ड रीड। अब रीड पासवर्ड किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है, तो कैरेक्टर टाइप का अरे वेरिएबल, पीएनएम हमारा अरे वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो पीएनएम हमारा कैरेक्टर टाइप का अरे वेरिएबल है, अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। पीडब्ल्यूडी हमारा किस टाइप का है, ये पीडब्ल्यूडी हमारा किस टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग टाइप का। तो आप इस कैरेक्टर टाइप के अरे वेरिएबल को स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ क्या करेगा, इस पीएनएम को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और फिर मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यूजर नेम यूएनएम और पासवर्ड। तो ये था जावा का फोर्थ मेथड रन टाइम इनपुट लेने के लिए। तो जावा का रन टाइम मेथड, जावा में रन टाइम इनपुट लेने के लिए 4 मेथड्स है। बफर रीडर के थ्रू भी आपने देखा, डेटा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू देखा, स्कैनर क्लास के थ्रू देखा और कंसोल क्लास के थ्रू देखा। ये 4 मेथड्स हमेशा याद रखेंगे रन टाइम ऑपरेशन, रन टाइम इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट मैं बता देना चाहता हूं कि जावा में जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो सी एंड सी प्लस प्लस का सारा कंट्रोल स्टेटमेंट वही है, लेकिन कुछ अलग चीज है यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट में फैसिलिटी है जावा में कुछ स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को भी मैच करा सकते हैं। आप जानते हैं कि सी एंड सी प्लस प्लस में जो स्विच केस स्टेटमेंट होता है, ठीक है, उसमें केवल कैरेक्टर और इंटीजर टाइप का ही वैल्यू मैच कराते हैं।
जबकि जावा में आप स्ट्रिंग टाइप के भी वैल्यू को मैच करा सकते हैं। ये फीचर्स J2SE 1.8 के थ्रू इंक्लूड किया गया है। और कुछ एडवांस लूप है, जैसे फॉर ईच लूप पढ़ेंगे जो C and C++ में नहीं है, लेबल्ड फॉर लूप पढ़ेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।